नमस्कार, वेलकम। डिवाइन ऑडियो बुक में परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, प्रकरण 26, क्रिया योग विज्ञान, भाग 2। निद्रा से जो नव स्फूर्ति प्राप्त होती है उसका कारण है निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं श्वास के प्रति अचेत होना। निद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वो अचेतन रूप से देहात्म बोध से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करने की यौगिक क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पुनरावेशित हो जाता है जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। योगाभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मंद गति से नहीं बल्कि सचेत रूप से करता है। क्रिया योगी अपनी प्रवृत्ति को अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं को अक्षय प्रकाश से सराबोर करने के लिए और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक चुंबकत्व की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है और कभी निद्रा, अचेतनता अथवा मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाता। माया के अधीन या प्रकृति के नियम के अधीन जीने वाले मनुष्यों में प्राण शक्ति का प्रवाह वाय जगत की ओर होता है और इंद्रियों में व्यय हो जाता है तथा उसका दुरुपयोग हो जाता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रवाह को वापस मोड़ देता है। प्राण शक्ति को मन के द्वारा अंतर जगत में ले जाता है जहाँ प्राण शक्ति मेरुदंड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। प्राण शक्ति को इस प्रकार पुनः बल मिलने से योगी के शरीर एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक आध्यात्मिक अमृत से नव शक्ति प्राप्त होती है। जो लोग केवल प्रकृति और उसकी दैवी योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे उचित आहार, सूर्य प्रकाश तथा सामंजस्यपूर्ण विचारों के द्वारा 10 लाख वर्षों में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मस्तिष्क रचना में किंचित सा परिष्कार पा लाने में सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। इस हिसाब से ये अपेक्षा की जाती है कि 10 लाख वर्षों की अवधि में मस्तिष्क रूपी भवन की इतनी शुद्धि हो जाएगी कि उसमें ब्रह्म चैतन्य प्रकट हो सके। परंतु क्रिया योगी एक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रयुक्त कर प्रकृति के नियमों को इतने लंबे समय तक सावधानी पूर्वक पालन की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर लेता है। आत्मा को शरीर से बांधकर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है। ये यौगिक प्रवृत्ति मन और भोगलिप्त इंद्रियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तब साधक जान जाता है कि उसका सत्स्वरूप ना तो शरीर से बंधा है और ना ही श्वास से, जो मर्त्य मानव के हवा का दास होने का तथा प्रकृति के 5 महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय पा लेता है। ऐसे करोगे तो तुम मृत्यु का भक्षण जो मनुष्यों को करती है भक्षण यहाँ जब मृत्यु ही एक बार मर जाए तो फिर मरना कहाँ। आत्मचिंतन या एकांतवास प्राण शक्ति से बंधे मन और इंद्रियों को विलग करने का अवैज्ञानिक प्रयास है। अपने ईश्वर तत्व की ओर लौटने की चेष्टा करते चिंतनशील मन को प्राण धाराएं बार बार इंद्रियों की ओर वापस खींच जाती है। सीधे प्राण शक्ति के ही द्वारा मन को नियंत्रित करने वाला क्रिया योग अनंत परम तत्व की ओर जाने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे वैज्ञानिक मार्ग है।
बैलगाड़ी के समान धीमे अनिश्चित चिंतन मार्ग की तुलना में क्रिया योग ईश्वर की ओर ले जाने वाला विमान मार्ग है। सभी प्रकार की एकाग्रता एवं ध्यान की प्रविधियों को विचार में लेने के बाद अनुभव सिद्ध प्रविधियों को ही योग विज्ञान में शामिल किया गया है। योग से साधक अपनी इच्छा अनुसार शब्द स्पर्श रक्त रूप गंध के 5 इंद्रिय टेलीफोनों में जीवन प्रवाह को चालू या बंद करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार की इंद्रियों से संबंध तोड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद योगी के लिए अपनी इच्छा अनुसार दिव्य लोकों में या भूलोकों से अपने मन को जोड़ना आसान हो जाता है। अब प्राण शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे उपद्रवी संवेदनों और अशांत विचारों के पार्थिव जगत में खींच कर नहीं ला सकती। उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत के कर्मों से नहीं बल्कि केवल उसकी आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। साधक इस प्रकार साधारण जीवन के अच्छे बुरे अहंकार जनित कर्मों की देखरेख में मंथर गति से होने वाले क्रम विकास के बंधन से बच निकलता है। वैसे भी ये घोंगे के समान मंथर गति गरुड़ हृदय योगियों को बोझिल लगती है। आत्मा में स्थित जीवन की ये श्रेष्ठतर पद्धति योगी को मुक्त कर देती है। अपने अहंकार के कारागार से बाहर निकलकर वह सर्वव्यापकता की गहन हवा का स्वाद लेता है। इसके विपरीत सामान्य जीवन जीने में जो परवस्था है वह अत्यंत अपमानजनक गति में निबद्ध है। केवल विकास को सामान्य गति के अनुसार अपना जीवन जीने से कोई प्रकृति से किसी प्रकार की रियायत नहीं पा सकता। उसके शरीर एवं मन का संचालन करने वाले नियमों का किसी प्रकार कोई उल्लंघन किए बिना वह जीवन यापन करे, तब भी उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों तक बहुरूपियों की तरह अलग अलग रूप धारण कर इस जगत में आते रहना पड़ेगा। इसलिए जो लोग 10 लाख वर्षों की अवधि को विद्रेहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए शरीर और मन से अपने आप को अलग कर आत्मा के साथ जुड़ जाने की ओर इस प्रकार उस बृहद अवधि को नग्न लगने वाली अल्पावधि में बदल देने की योगियों की पद्धतियाँ ही श्रेष्ठकर हैं। उन साधारण लोगों के लिए तो अवधि की ये संख्यात्मक परिधि और भी बृहद हो जाती है, जो अपनी आत्मा के साथ तो क्या प्रकृति के साथ भी सामंजस्य में नहीं जीते और इसके विपरीत निसर्ग विरुद्ध जटिलताओं में उलझते हुए शरीर और मन में प्रकृति द्वारा प्रदत्त मधुर स्वस्थताओं को आघात पहुंचाते जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए 10 लाख वर्षों की दुगनी अवधि भी मुक्त के लिए अपर्याप्त है। देहासक्त मनुष्य कदाचित ही या कभी नहीं समझ पाता है कि उसकी देह एक साम्राज्य है जिस पर मस्तिष्क के सिंहासन पर विराजमान सम्राट आत्मा का शासन चलता है और इस शासन कार्य में मेरुदंड के 6 चक्रों या चैतन्य केंद्रों में स्थित सहायक राज प्रतिनिधि उसकी सहायता करते हैं। इस तंत्र के राज्य में आज्ञाकारी प्रज्ञा का विशाल जन समुदाय है। 27 पद कोशिकाएं जो स्वयं चालित प्रतीत होती हैं, परंतु उनसे निश्चित प्रतिभा या ज्ञान है जिसके द्वारा वे शरीर के विकास कार्यों, रूपांतरों एवं विलय के अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करती है। 5 कोटि आधारभूत विचार, भावनाएं तथा 60 वर्ष के औसत जीवन में मनुष्य की चेतना में निरंतर उतार चढ़ाव की अवस्थाएं, मानव शरीर या मन में रोग या अविवेक के रूप में प्रकट होने वाला स्पष्ट ही सम्राट आत्मा के विरुद्ध किया गया राजद्रोह विनम्र प्रज्ञा की राजभक्तिहीनता का परिणाम नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा अतीत या वर्तमान में अपने व्यक्तित्व या स्वतंत्र इच्छा जो उसे आत्मा के साथ ही प्रदान की गई है और कभी वापस नहीं ली जा सकती कि दुरुपयोग का परिणाम है। ओछे अहंकार के साथ तादाद में होकर मनुष्य ये मान लेता है कि स्वयं वही सोचता है, इच्छा करता है, अनुभव करता है,
अन्न का पाचन करता है और अपने आप को जीवित रखता है। कभी मनन कर ये नहीं देखता है, न स्वीकार करता है कि अपने साधारण जीवन में वह अपने कर्मों और प्रकृति या परिवेश के हाथों एक कठपुतली से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, मनोभाव एवं आदतें केवल गत कर्मों के विपाक हैं। चाहे वे कर्म इन जन्मों के हों या पिछले किसी जन्म के, पर बाकी चाहे जो भी हो, उसकी सम्राट आत्मा इन सब प्रभावों के ऊपर होती है। नश्वर सच्चाई और स्वतंत्रताओं को ठुकराकर क्रिया योग मायाजाल के सभी भ्रम विभ्रमों से परे अपने निरंकुश मुक्त आत्मस्वरूप में चला जाता है। संसार के सभी शास्त्र घोषणा करते हैं कि मनुष्य नश्वर शरीर नहीं बल्कि जीवंत आत्मा है। क्रिया योग के मनुष्य में वह पद्धति मिलती है जिसमें वे शास्त्रों की घोषणा को सिद्ध कर सकें। बाह्य कर्मकांड अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। शंकराचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध आत्मबोध में लिखा है, अपरोक्षानुभूति में वे लिखते हैं, केवल अनुभूत ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है। प्रश्न विचार के अतिरिक्त किसी और उपाय से ज्ञान नहीं मिलता। मैं कौन हूँ? ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? इसका सृष्टा कौन है? इसका भौतिक कारण क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों के विचार से यहाँ तात्पर्य है, बुद्ध के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इसलिए ऋषियों ने ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न विचार के लिए योग को विकसित किया। सच्चा योगी अपने विचारों, संकल्पों और भावनाओं को शरीर की इच्छा, आकांक्षा, वासनाओं के साथ जोड़ने से दूर रखता है और अपने मन को मेरुदंड के तीर्थों में स्थित पराचेतन शक्तियों के साथ तदात्म्य करते हुए इस जगत में ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वह ना तो गत कर्मों की प्रेरणाओं से प्रवृत्त होता है और न ही मानवीय मूर्खता के नए बहकावों से। अपनी सर्वोच्च आकांक्षा की पूर्ति को पाकर वह अक्षय आनंदमय ब्रह्म के परम आश्रय में सुरक्षित रहता है। योग की अमोद और क्रमबद्ध फलोत्पादकता की ओर संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण विधिवत योगाभ्यास करने वाले योगी की प्रशंसा इन शब्दों से करते हैं, योगी शारीरिक तप करने वाले तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञान योगियों से भी श्रेष्ठ है अथवा कर्म योगियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे शिष्य अर्जुन, तू योगी बन। भगवत गीता में बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है वह यज्ञ क्रिया योग ही है। एक में अद्वितीय ईश्वर को समर्पित अद्वैत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। यही वस्तुतः सच्चा यज्ञ है जिसमें ईश प्रेम की ज्वाला में सारी गत वर्तमान इच्छा वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपनों की आहुति स्वीकार कर लेता है और मनुष्य मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। लाक्षणिक तौर पर कहा जाए तो उसकी अस्थियों से वासनाओं का सारा मांस अलग हो जाता है। उसके कर्मों का अस्थिपंजर ज्ञान सूर्य की निर्जीवाणुकारी किरणों में सूख कर साफ हो जाता है और अंततः पूर्ण शुद्ध स्वच्छ बनकर वह मानव एवं भगवान की दृष्टि में